नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है खोजकाल। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ निवेदन है कि घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तो अब हम अपने विषय खोजकाल पर आते हैं। एक समय था जब बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजने में लगे थे। न्यूटन, गैलीलियो, मार्कोनी, फैराडे, चार्ल्स बायल्स, रदरफोर्ड, आर्किमिडीज, एडिसन, जेम्स वाट, स्टीफेंसन, आइंस्टीन और राइट बंधुओं को कौन नहीं जानता। यह एक अलग बात है कि साइकिल से लेकर वायुयान तक कहीं भी हमारा नाम लिखा हुआ नहीं है। खैर, इस बारे में निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। आज हम बड़े जोश के साथ खोजने में लगे हैं। कोई लोकतंत्र को खोज रहा है कि लोकतंत्र कहाँ खो गया है। कोई मुख्यमंत्री के पद को खोज रहा है कि अभी अभी तो यह मुख्यमंत्री का पद मेरे पास था, परंतु अब कहाँ खो गया है। कोई अपने वोट को खोज रहा है कि मैंने, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझे वोट दिया था, लेकिन ईवीएम के अंदर हमारी एक भी वोट नहीं निकली है। हमारी वोट कहाँ खो गई है। कोई ईवीएम की बैटरी को खोज रहा है कि वो बैटरी कहाँ खो गई है जो वोटिंग के समय ईवीएम के अंदर थी, और ये 99% वाली बैटरी कहाँ से आ गई है। कोई मस्जिद के नीचे मंदिर को खोज रहा है और कोई मंदिर के नीचे तथागत बुद्ध को खोजने की चर्चा कर रहा है। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत सलाह दे रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि श्री मोहन भागवत जी ये सलाह क्यों दे रहे हैं। कहीं उन्हें इस बात का संदेह तो नहीं है कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजते समय कहीं वहां तथागत बुद्ध के दर्शन न हो जाएं। लोग यह भी खोज रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक सद्भावना और धार्मिक भाईचारा कहाँ खो गया है। लोग रोजगार खोज रहे हैं। लोग खोज रहे हैं कि रेलवे की 70,000 वैकेंसी कहाँ खो गई है। दिल्ली के अंदर टीचर्स की 21,000 वैकेंसी कहाँ खो गई है। कुछ लोग यह भी खोज रहे हैं कि बिजली बेचने के लिए सेठ ने किस किस को कई करोड़ रुपए की रिश्वत दी। कुछ लोग यह भी खोज रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट लिखते समय केवल ईश्वर से क्यों पूछा, अल्लाह से क्यों नहीं पूछा। कुछ लोग यह भी खोज रहे हैं कि क्या अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ईश्वर से पूछकर जजमेंट लिखे जाने लगे हैं। कानून और संविधान को एक ओर रख दिया गया है। कुछ लोग आतंक मुक्त कश्मीर को खोज रहे हैं, तो कुछ लोग शांतिपूर्ण मणिपुर को खोज रहे हैं। कुछ लोग डिजिटल इंडिया को खोज रहे हैं, तो कुछ लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत को खोज रहे हैं। कुछ लोग खोज रहे हैं कि यदि सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए तो बीटीसी और बीएड किए हुए युवक और युवतियां रोजगार मांगने कहां जाएंगे। किसान खोज रहे हैं कि कंपनियों के सभी प्रोडक्ट्स के एमआरपी उनके प्रोडक्ट्स पर लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स के एमआरपी कहां खो गई हैं। पुलिस वाले भगोड़ों को खोज रहे हैं, लेकिन भगोड़े पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर इस खोज काल में कोई न कोई कुछ न कुछ खोज रहे हैं। तो फिर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग इस खोज काल में खोजने में पीछे क्यों रहे। उन्हें भी खोजना चाहिए कि क्या संविधान की प्रस्तावना में लिखे 4 शब्द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का लाभ उनको मिल रहा है। क्या उनके साथ न्याय हो रहा है। क्या उनके साथ स्वतंत्रता का व्यवहार हो रहा है। क्या उनके साथ समानता का व्यवहार हो रहा है। क्या उनके साथ भाईचारे का व्यवहार हो रहा है। क्या उनका आरक्षण सरकारी नौकरियों में और अन्य क्षेत्रों में पूरा हो रहा है। क्या वे इस कमर तोड़ महंगाई में अपने परिवार का पालन पोषण सही प्रकार से करने में सक्षम हैं। क्या वो अपने बच्चों को ठीक प्रकार से उचित और उच्च शिक्षा दिला पा रहे हैं। क्या उनके पास रहने के लिए उचित आवास है। क्या उनकी और उनके महिलाओं की रक्षा के लिए
कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या बजट में उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं? क्या उन्हें चिकित्सा सुविधा सही प्रकार से मिल रही है? लोग और भी बहुत कुछ खोज रहे हैं, लेकिन उन सब की चर्चा करना यहाँ असंभव है। जो खोजता है उसे ही कुछ मिलता है, जो नहीं खोजता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। नमस्कार।